हेलो एवरीवन। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। आपको पता होगा हमने लास्ट रीडिंग में देखा था, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखी थी हमने। आज की हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। तो सभी लोग एनर्जीज को अलाइन करेंगे, एनर्जी से कनेक्ट होंगे। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। हाँ, तो मैं पहले ही आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। ये जो आज की रीडिंग है ये केवल उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है आपकी तरफ उनका क्या नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है, क्या करना चाहते हैं पर्सन, क्या करना चाहता है, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या मैसेज कॉल आएगा। ये रीडिंग केवल वही लोग देखेंगे जिनको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। जहाँ तक आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे वहाँ तक आप देखें। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी रीडिंग आपको रेजोनेट करे, जहाँ तक रेजोनेट करे आप देखें, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपने पास कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का। ये जो कार्ड है ये पर्सन के अंदर की चीज़ों को बताता है। आपका पर्सन अंदर से अपनी किसी विश या डिज़ायर को फुलफिलमेंट करना चाहता है। आपके कॉन्टेक्स्ट में या पर्सन आपसे कनेक्टेड रहना चाहता है। मतलब पर्सन की खुद से अंदर से इच्छा है कि हाँ मैं आपसे कनेक्ट रहूं, आपको ना छोड़ूं, बातचीत की जाए। ओके, मतलब पर्सन के अंदर की चीज़ें इधर शो हो रही है। हो सकता है कि वो आपके साथ कन्वर्सेशन या इंटरेक्शन को एंजॉय करता हो। ओके, मतलब यहाँ एक ऐसी एनर्जी होती है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो बस चाहिए, मुझे ये चीज़ पानी है तो पानी। एक अंदर जुनून होता है ना किसी इंसान के साथ, तो इस इंसान के अंदर कुछ ऐसी डिज़ायर दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ रहना चाहता है, लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। मतलब ये आपको हर तरीके से पाना चाहता है। मतलब जो नेक्स्ट एक्शन है पर्सन का, उसकी बिगिनिंग तो यहीं से हो रही है। पर्सन के अंदर आपसे बात करने, कनेक्शन को फील करने या अपनी विश को सेटिस्फाई करने की डिज़ायर है इस पर्सन के अंदर। लेकिन सिर्फ डिज़ायर का मतलब ये नहीं कि वो इमीडिएटली एक्शन ले लेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो थोड़ा सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड दिखा रहा है। इसीलिए इस पर्सन के अंदर अभी तो हमें शो हो रहा है कि इस पर्सन के अंदर आपको पाने की, कांटेक्ट कॉल मैसेज करने की चाह है। मतलब आपसे कनेक्टेड रहने की चाह है। यहाँ मुझे कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी शो हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है किसी रिलेशनशिप में आप में से कई लोग ऐसे हों जिनके रिलेशनशिप में अभी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, ब्लॉक सिचुएशन चल रही हो, सेपरेशन चल रहा हो सकता है कोई रीयूनियन फेस में चल रहे हो। यहाँ मुझे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सन के माइंड के अंदर भी हो सकता है और सिचुएशन में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो सकता है पर्सन सोच रहा हो मतलब मैसेज करूँ, मैं खुद से अप्रोच करूँ या ना करूँ, बात स्टार्ट करूँ मतलब या वेट करूँ, अगर मैंने अप्रोच किया तो सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा। पर्सन के माइंड में थोड़ी इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ईगो क्लेशेस जैसे ओपिनियंस भी शो कर रहे हैं। मतलब किसी रिलेशनशिप में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ईगो क्लेशेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो पर्सन के अंदर डिज़ायर तो है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है।
हेजिटेशन में है बहुत ज़्यादा कि मतलब कॉल करूं, मैसेज करूं या ना करूं, या थोड़ा सा और वेट करूं, अगर करूंगा तो सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स होगा उसकी तरफ से। इसीलिए थोड़ा सा पर्सन जो थोड़ा टोटली कंफ्यूजन में है। इसीलिए हो सकता है कि वो इमीडिएटली स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन ना ले। ओके, पहले वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करेगा, अपने थॉट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, देखेगा आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। पहले वो तो आपकी तरफ ही देखेगा कि आप उसको क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कुछ दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो पहले वो इसी चीज को देखेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग थिंग और शो हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पर्सन चाहता है कि आपकी नज़रों में उसकी वैल्यू बनी रहे। इसीलिए नेक्स्ट एक्शन सिर्फ रैंडम मैसेज नहीं हो सकता, वो ऐसा कुछ कर सकता है जिससे आपका अटेंशन जो है उसकी तरफ इंक्रीज हो, उसकी तरफ बढ़े। फॉर सम ऑफ यू ये में से हो सकता है जैसे सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो सकता है, कन्वर्सेशन इनिशिएट करना हो सकता है, या डायरेक्टली अपने प्रेजेंस फील करवाना हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। बट हाँ, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आया है, ये थोड़ा सा पर्सन के ऊपर ना ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेस या मेंटल प्रेशर हो सकता है। इन चीज़ों को वो शो कर रहा है। ये वाला जो कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो है पर्सन कहीं ना कहीं अपने करियर में प्रेशर्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो सकता है इस पर्सन के अंदर। इसीलिए आप सोच रहे हैं कि एक्शन कब लेगा, पर्सन खुद से अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा। तो ये कार्ड बता रहा है कि पर्सन के पास फीलिंग्स या डिज़ायर होने के बावजूद एक्शन लेने में वो डिले कर सकता है, क्योंकि अभी हो सकता है ये जो पर्सन है थोड़ा सा ओवरबर्डन की वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हो सकता है वो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क, फैमिली मैटर्स या अपना मेंटल बर्डन बहुत ज़्यादा बिजी हो। और एक पॉसिबिलिटीज़, पर्सन अपने माइंड में सिचुएशन को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हो, ऐसा भी हो सकता है अनफॉर्चुनेटली। मतलब डिज़ायर है, कॉन्फिडेंस इवेंचुअली आ रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर उसकी स्पीड को स्लो कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं ओवरबर्डन में दिखाई दे रहा है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई किसी भी तरीके की हो सकती है। तो पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन कोई बहुत ड्रामेटिक कन्फेजन या सडनली ह्यूज कमिटमेंट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। इंस्टेड वो एक स्मॉल कम्युनिकेशन या प्रैक्टिकल अप्रोच कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल मैसेज, किसी नॉर्मल टॉपिक से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछना, किसी भी तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चंस करना, कैजुअली चेक इन करना कि आपकी तरफ से क्या है, या धीरे धीरे कनेक्शन को रीबिल्ड करना चाहे। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ स्ट्रांगली एनर्जी पिक हो रही है। लग रहा है कि जो पर्सन है वो पहले एक छोटा सा स्टेप लेगा और फिर देखेगा कि आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उस चीज़ का। उसी के बेस पर वो आपसे आगे चीज़ों को क्लियर करेगा। तो आपका जो पर्सन है उसके माइंड में डिज़ायर तो है, ऑब्स्टेकल्स भी है, कॉन्फिडेंस भी उसके मन में डेवलप हो रहा है, बट वो एक्शन लेगा, लेकिन धीरे धीरे लेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से टोटली एब्जॉर्ब, बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करके लेगा। ओके, तो ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल कार्ड से क्या गाइडेंस आ रही है एंजल की तरफ से आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ट्रस्ट। तो आपको अभी यूनिवर्स की तरफ से ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन चल रही है उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखें। चीज़ों को बहुत जल्दी ओवर थिंक ना करें, ओवर थिंकिंग से बचें पहली चीज़ तो। ओके, तो इसीलिए आपको सिचुएशन पर ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।